नगर निगम के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पहले दिन ही दिखाई दिए राष्ट्रीय चैनलों पर। पूरे आसनसोल शिल्पांचल में बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा की धूम, स्कूलों में लौटी रौनक। दिसंबर के मध्य में जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और तृणमूल जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उनके इस्तीफे के बाद उनकी चर्चा बंगाल के मीडिया से लेकर राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में हो रही थी। बंगला चैनलों के साथ ही कई राष्ट्रीय चैनलों ने उनकी बातों को प्रमुखता से जगह दी गई थी और फिर जब उनकी तृणमूल कांग्रेस में वापसी हुई तो भी उन्होंने अपना पक्ष इन चैनलों में रखा था। लेकिन उसके बाद कुछ समय तक लगभग अज्ञातवास रहने के बाद फरवरी में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखा जाने लगा, यानी पार्टी ने फिर से उन्हें महत्व देना शुरू कर दिया था। उसके बाद से वह कई राष्ट्रीय चैनलों में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष रखते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि पार्टी की तरफ से उन्हें स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया गया था, लेकिन अब समय बदला है। वह जिस सुलझे हुए अंदाज में पार्टी का पक्ष राष्ट्रीय स्तर में रख रहे थे, उसे देखते हुए अब उन्हें इसका पुरस्कार भी मिला है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने की घोषणा की है। मंगलवार को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर जितेंद्र तिवारी ने खुशी प्रकट की है। साथ ही कहा कि पार्टी सुप्रीमो ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वह खरे उतरने की कोशिश करेंगे। खुशी है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। सामने इलेक्शन है, इसको लेकर ये चुनाव है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अपने पार्टी के पक्ष को मीडिया के सामने रखना, सही ढंग से रखना, प्रतिपक्ष जो आरोप लगाते हैं उनका सही ढंग से जवाब देना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। मैं इस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करूंगा और उन्होंने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरने का भी प्रयास करूंगा। बहरहाल यह मजेदार बात है कि सत्ता में इतने सालों तक रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव करीब आने के बाद ही यह महसूस कर पाई कि पार्टी की नीति और कार्यों को प्रस्तुत करने तथा विरोधियों के हमले का जवाब देने के लिए सभी फोरम पर प्रवक्ता रखने की जरूरत है। नहीं तो पहले बंगला चैनलों से लेकर राष्ट्रीय चैनलों के कार्यक्रम तृणमूल के नेता मुश्किल से ही दिखते थे, बल्कि उनकी जगह कोई तृणमूल समर्थक दिखाई देता था जो ममता बनर्जी और पार्टी का पक्ष रखता था, वहीं दूसरी पार्टी के आरोपों का जवाब भी देता था। बहुत संभव हो कि तृणमूल कांग्रेस के इस विधानसभा चुनाव में सलाहकार नियुक्त किए गए प्रशांत किशोर यानी पीके की सलाह पर पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किया जा रहा हो। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल के सीतारामपुर में बाईपास के निकट गुरु गोपीराम अस्पताल का निर्माण कार्य काफी हद तक हो चुका है और इसके ओपीडी का मंगलवार को बसंत पंचमी के मौके पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के लिए विशेष रूप से स्वामी आत्मानंद जी और पवन जी महाराज पधारे थे। इस उद्घाटन के लिए पिछले 4 दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे साधु संतों की मौजूदगी में विशेष पूजा पाठ आयोजन किया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को उद्घाटन के लिए विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। स्वामी आत्मानंद जी की देखरेख में पूजा अर्चना की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में आसनसोल शिल्पांचल के कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी इलाज के लिए पहुंचे थे, क्योंकि पहले ही दिन एक शिविर लगाया गया जिसमें देश के कई हिस्सों से कई बड़े डॉक्टर मौजूद थे। लोगों को मुफ्त में उनकी जांच की गई और इसको हम लोग अभी स्तर पे देख रहे हैं और ये आगे निरंतर बढ़ेगा। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर, श्री बालाजी महाराज, श्री दुर्गा जी, रानी सती दादी, श्याम बाबा, सबका पूर्ण आशीर्वाद मान के चल रहा हूं और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। जिस पर्व का सबसे अधिक बच्चों को इंतजार रहता है यानी सरस्वती पूजा, वो बड़े धूमधाम से मंगलवार से मनाया जा रहा है। शीत ऋतु के बाद बसंत पंचमी में जीवन का आनंद निखर कर आता है और लोगों का मन मस्तिष्क आनंद और उमंग से खिल उठता है। सरस्वती पूजा के दिन ये खूब दिखाई दिया। पूरे आसनसोल शिल्पांचल में सरस्वती पूजा की धूम दिखाई दे रही है। खासकर कोरोना संकट ने लोगों के जीवन को काफी मुश्किल में डाल दिया था। जब ये संकट धीरे धीरे कम हो रहा है तो लोगों में भी जीवन के प्रति उत्साह उमंग लौट आया। मंगलवार की सुबह पूजा पंडालों में पूजा की तैयारियां होती दिखाई दी। बच्चों, लड़कियों और महिलाओं ने खासकर बसंत पंचमी के उत्सव का आनंद उठाया। जगह जगह पूजा मंडप बनाए गए हैं और वहां मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई है। स्कूलों में भी अब धीरे धीरे रौनक लौट रही है। सरस्वती पूजा को लेकर छात्र छात्राओं में खास उत्साह दिखाई दिया। कई जगहों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। बरनपुर के हीरापुर में नेताजी फ्रेंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पूजा मंडप को खूब आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं सरस्वती पूजा में इस बार राजनीतिक पार्टियां भी खूब रुचि ले रही हैं। आसनसोल साउथ के विधायक तापस बनर्जी से लेकर एएमसी के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक तथा अन्य नेताओं को भी पूजा मंडपों में देखा गया। দর্শনার্থীকে বলবো ক্লাবের অন্যতম স্রষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবী বরণ করে নেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে আমাদের ভারতীয় সৈন্যরা দেশ মাতার জন্য সাজানোর জন্য इतना लेट मोदी चाली नहीं बच्चे आज आए हैं तो ऐसा लग रहा है, वही बात करें हम लोग, ऐसा लग रहा है कि आज स्कूल में जीवन आ गया। जैसे कल पंडाल का डेकोरेशन हुआ था लेकिन माँ नहीं थी तब तक लग रहा था सब सुना सुना है। माँ का मूर्ति जैसे ही आया तो लगा जान आ गया, डेकोरेशन में जान आ गया। इसी तरह ये स्कूल बिल्कुल सुना सुना मरा जैसा लग रहा था, आज लग रहा है स्कूल में जान आ गया। सारे बच्चे, गार्जियन सभी लोग मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे संख्या में आए हैं। इंडिया में जिस देश का नाम बैच पहना करके सम्मानित करें। अभी हम लोग का शुभम
जमीला दी को फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। सरस्वती पूजा खुशी से आप लोग मनाइए। और समर्पण क्लब हर साल एक इतना सुंदर पंडाल करता है वो लोग पंडाल। इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि पिछले साल भी बहुत अच्छा पंडाल यहाँ पर किया गया था। इस साल और भी अच्छा लग रहा है। और सरस्वती पूजा में हम लोग सभी कोई सरस्वती माँ का पूजा करते हैं कि माँ हम लोग को विद्या दे, बुद्धि दे। और विद्या का देवी है माँ सरस्वती। इसीलिए मैं माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर सभी को हम लोग को विद्या से और बुद्धि से हम लोग को सबको उनका आशीर्वाद दे। প্রথমবার আমাদের সরস্বতী পুজো হচ্ছে এবার, তো আমরা সবাই খুব এনজয় করছি, বাচ্চারা মিলে আরটিসি গ্রুপ এটার পুরোটাই ওরা অর্গানাইজ করেছে আর আমরা খুবই এনজয় করছি, আমাদের বাচ্চারা খুব এনজয় করছে। কি কি কম্পিটিশন হচ্ছে ম্যাম? এখানে ড্রয়িং কম্পিটিশন হয়েছে আর এখনও আমরা বাচ্চা সিলেক্ট করিনি কারা কারা হয়েছে। আর এমনি বাকি রাতে আমাদের কালচারাল ইভেন্ট আছে, ফ্যাশন শো আছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.